नमो बुद्धाय। आर्यवर्त, जम्बूद्वीप एवं भारतवर्ष महान है, क्योंकि इस पावन पवित्र भूमि पर 28 बुद्धों की उत्पत्ति हुई है। जम्बूद्वीप यानी भारतवर्ष तथागत के होने के कारण पूरे विश्व में प्रदीप्त है, उज्जवल है। 2600 वर्ष पहले और आज भी भारतवर्ष केवल सम्यक संबुद्ध की उत्पत्ति से, यहाँ भारतवर्ष में सम्यक संबोधि जन्म लेने से प्रकाशमान है। आज आषाढ़ पूर्णिमा है और इस वर्षावास का पहला दिन आरंभ होने जा रहा है। वर्षावास की महती यानी महत्व तथागत के काल में भी उतना ही था और आज भी उतना ही है। इस वर्षावास का महत्व क्या होता है? वर्षावास के दरमियान भिक्षु भिक्षुनी, आदरणीय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, इन्होंने वर्षावास का कैसे पालन करना चाहिए, आज की धम्मदेशना में इस पर प्रकाश डाला जाएगा। सभी से निवेदन है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण धम्मदेशना है। इस धम्मदेशना को आप आरंभ से लेके अंत तक श्रवण करें, क्योंकि आज की धम्मदेशना में धम्मपद में जो 26 वर्ग है यानी वर्ग है, आज की धम्मदेशना में धम्मपद के 26 वर्ग का उल्लेख होगा। किस किस वर्ग में क्या क्या तथागत भगवान बुद्ध का संबोधन है और क्या उस वर्ग का महत्व है, क्योंकि धम्मपद यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है और विश्व में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं कि जो हर भाषा में प्रकाशित हुआ है, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध का वाणी, तथागत भगवान बुद्ध के वचन 3 ग्रंथों में सम्मिलित है। उसे त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पेटियां यानी 3 बॉक्स। पाली में इसे त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ऐसा महान बुद्ध वचन का साहित्य है। धम्मपद विश्व में सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, क्योंकि इसमें बुद्ध के सभी वचन सम्मिलित है। आज हम बुद्ध वचनों को स्मरण करेंगे और वर्षावास के दरमियान सभी साहित्य का पठन करना है। आदरणीय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक, इन्होंने वर्षावास के दरमियान जो जो बौद्ध ग्रंथ का साहित्य है उसका पठन करना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य धम्म के पथ पर शील का आचरण करके चलेगा, तभी उसके जीवन का उद्धार होगा, उसे जीवन जीने का ज्ञान होगा और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करेगा। आज की धम्मदेशना में तथागत के जो 26 वर्गों में वचन है, उस वचन को हम श्रवण करेंगे और उसका पालन भी करेंगे। मैं बुद्ध शासन चैनल के, बुद्ध मेहता चैनल के सभी आदरणीय श्रद्धावान दर्शकों को निवेदन करता हूं कि आप लोग भी वर्षावास में बौद्ध ग्रंथों का पठन करें और बौद्ध ग्रंथों का पठन करके अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान को हासिल करें और अपने जीवन में सुख और
समृद्धि प्राप्त करें। यही मैं वर्षावास की सभी को मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं। आपको और आपके परिवार को वर्षावास की मंगल कामनाएं। वर्षावास के इस पवित्र समय में भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए हम सभी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कामना करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और समझ में वृद्धि हो, चित्त की शुद्धता और शांति बढ़े, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री भाव बढ़े। वर्षावास के इस पावन पवित्र समय में हम सभी तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। वर्षावास में धम्म ग्रंथों का पठन एक अच्छा विचार है, क्योंकि यह आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। वर्षावास के दौरान नियमित रूप से धम्म ग्रंथों का पठन करें। आप प्रतिदिन एक निश्चित समय निर्धारित कर सकते हैं और उस समय धम्म ग्रंथों का पठन कर सकते हैं। वर्षावास के दौरान पठन के लिए उपयुक्त धम्म ग्रंथों का चयन करें। आप धम्मपद, सुत्त पिटक या अन्य बौद्ध ग्रंथों का पठन कर सकते हैं। धम्म ग्रंथों का पठन करते समय उनके अर्थ और व्याख्या को समझने का प्रयास करें। आप टीकाओं और व्याख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। धम्म ग्रंथों का पठन करते समय ध्यान और चिंतन का अभ्यास करें। आप पठन के बाद ध्यान लगा सकते हैं और ग्रंथों के अर्थ पर चिंतन कर सकते हैं। वर्षावास के दौरान धम्म ग्रंथों का पठन करने के बाद अपने अनुभव और समझ में दूसरों के साथ साझा करें। आप अपने मित्रों और परिवार के साथ धम्म पदों पर चर्चा कर सकते हैं। धम्म ग्रंथों का पठन आपको आध्यात्मिक प्रगति में मदद करेगा। धम्म ग्रंथों का पठन आपको बौद्ध धम्म के सिद्धांतों और आदर्शों के बारे में ज्ञान और समझ प्रदान करता है। धम्म ग्रंथों का पठन आपको चित्त की शुद्धता में मदद करता है। वर्षावास में धम्म ग्रंथों का पठन एक अच्छा विचार है, जो आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। नियमित पठन, ग्रंथों का चयन और अर्थ, व्याख्या, ध्यान और चिंतन और साझा करना वर्षावास में धम्म ग्रंथों का पठन के लिए महत्वपूर्ण है। वर्षावास में धम्मपद का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। धम्मपद में तथागत के वचनों को सम्मिलित किया गया है। आज की धम्मदेशना में जैसे मैंने बोला कि धम्मपद में 26 वग्ग है। वग्ग मतलब वर्ग है। ये वग्ग विभिन्न विषयों पर आधारित है। आज हम उस बारे में जानेंगे। पहला जो वग्ग है वह है यमक वग्ग, दूसरा अपमाद वग्ग, तीसरा चित्त वग्ग, चौथा फुप्प वग्ग, पांचवा बाल वग्ग, छठवां पंडित वग्ग, सातवां अरहंत वग्ग, आठवां सहस्र वग्ग, नौवां पाप वग्ग, 10वां दंड वग्ग, 11वां जर वग्ग, 12वां आत्मवग्ग, 13वां लोक वग्ग, 14वां बुद्ध वग्ग, 15वां सुख वग्ग, 16वां पीय वग्ग, 17वां कोद वग्ग, 18वां मल वग्ग, 19वां धम्मत्थ वग्ग, 20वां माग वग्ग, 21वां पकिन्नक वग्ग, 22वां निरय वग्ग, 23वां नाग वग्ग, 24वां तृष्णा वग्ग, 25वां भिक्खु वग्ग और 26वां ब्राह्मण वग्ग।
प्रत्येक वर्ग में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। पहला जो वर्ग है यमक वर्ग। धम्मपद में यमक वर्ग का महत्व, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें मन, चित्त और विचारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें मन की शक्ति को महत्व दिया गया है। इसमें चित्त की शुद्धि के लिए भी और स्वयं का ज्ञान का महत्व बताया गया है। इस वर्ग में विचारों के महत्व और उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। मनोपपागमा धम्मा मनोसे था मनोमया, अर्थात मन सभी धर्मों का अग्रणी है। मन सबसे श्रेष्ठ है। मन से ही सब कुछ बनता है। अकुशलो धम्मो भावे तब्बो, अर्थात अकुशल धर्मों को त्यागना चाहिए। इसमें स्वयं का ज्ञान का महत्व बताया गया है जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। इस वर्ग में मन की शुद्धि के लिए ध्यान और स्वयं का ज्ञान का महत्व बताया है जो व्यक्तियों को अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। यमक वर्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें मन, चित्त और विचारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। धम्मपद में दूसरा जो वर्ग है वो है अपमाद वर्ग। इस वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें अपमाद यानी सतर्कता और जागरूकता, इस पर महत्व दिया गया है। इस वर्ग में अपमाद के महत्व पर प्रकाश डाला गया है जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। इस वर्ग में सतर्कता और जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है जो व्यक्तियों को अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। इस वर्ग में आलस्य और प्रमाद के त्याग का महत्व बताया गया है जो व्यक्तियों को अपने जीवन में प्रगति करने के लिए मदद करता है। अपमादो अमतं पदं, अर्थात अपमाधी अमृत की प्राप्ति का मार्ग है। पमादो मनुज्योपदं, अर्थात प्रमाद ही मृत्यु का मार्ग है। अपमाद के महत्व पर इस वर्ग में प्रकाश डाला गया है जो व्यक्तियों को अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने में मदद करता है। इसमें सतर्कता और जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अपमाद वर्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें अपमाद के महत्व पर प्रकाश डाला गया है जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। धम्मपद में तीसरा जो वर्ग है उस वर्ग का नाम है चित्त वर्ग। चित्त वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें चित्त यानी मन के महत्व और उसके नियंत्रण पर प्रकाश डाला गया है। इस वर्ग में चित्त की शक्ति और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें चित्त के नियंत्रण के लिए ध्यान और स्वयं का ज्ञान का महत्व बताया गया है। इस वर्ग में चित्त की शुद्धि के लिए प्रयास करने का महत्व बताया है। चित्तं रक्षेयं सुमेधसो, अर्थात चित्त की रक्षा करनी चाहिए। चित्तं दनंतं सुखावहं, अर्थात नियंत्रित चित्त सुख का कारण है। इस वर्ग में स्वयं का ज्ञान का महत्व बताया गया है
जो व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। इस वर्ग में चित्त के नियंत्रण और शुद्धि के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। चित्त वर्ग धम्मपद का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें चित्त के महत्व और उनके नियंत्रण पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। धम्मपद का चौथा वर्ग जो है उसका नाम है फुप्प वर्ग। फुप्प वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें फुप्प का अर्थ होता है फूल। फुप्प के माध्यम से यानी फूल के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इसमें जीवन की अस्थायित्व पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि फूलों की तरह जीवन भी क्षणभंगुर है। इसमें सदाचार के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे कि फूलों की सुगंध से वातावरण को सुगंधित करने की तरह अच्छे आचरण से समाज को सुगंधित किया जा सकता है। इस वर्ग में आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करने का महत्व बताया गया है, जैसे कि फूलों को विकसित करने के लिए प्रयास करने की तरह। को इमं पृथ्वी विजेष्यति, अर्थात कौन इस पृथ्वी को विजय करेगा। फुप्पानी ही पच्चेति, अर्थात फूलों की तरह जीवन भी क्षणभंगुर है। इस वर्ग में जीवन की अस्थायित्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। इस वर्ग में सदाचार के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करता है। फुप्प वर्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। धम्मपद में पांचवा जो वर्ग है वो है बाल वर्ग। बाल वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें बाल यानी मूर्ख और पंडित यानी ज्ञानी, इन दोनों के बीच के अंतर का क्या फर्क है यह बताया गया है। इसमें मूर्खता और ज्ञान के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला गया है। इसमें अज्ञानता के परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे कि दुख और कष्ट। इसमें ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। बालोती माँ विजानाति, अर्थात मूर्ख मुझे नहीं समझता। धम्मं चरे सुचरितं, अर्थात धम्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। इस वर्ग में ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। इस वर्ग में अज्ञानता के परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सावधानी बरतने में मदद करता है। बाल वर्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें मूर्खता और ज्ञान के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। धम्मपद का छठा वर्ग जो है वह है पंडित वर्ग। पंडित वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध के अनमोल उपदेश है। इसमें पंडित यानी ज्ञानी के गुणों और विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। इस वर्ग में ज्ञान और प्रज्ञा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इस वर्ग में सदाचार और नैतिकता के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इस वर्ग में आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान और स्वयं नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पंडितोति माँ विजानाति, अर्थात
ज्ञानी मुझे समझता है। धम्मो हवे रखंती धम्मचारी, अर्थात धम्म ही धम्म का पालन करने वाले की रक्षा करता है। इस वर्ग में ज्ञान और प्रज्ञा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। इस वर्ग में सदाचार और नैतिकता के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करता है। पंडित वर्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के अनमोल उपदेशों का संग्रह है। इसमें पंडित के गुणों और विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। धम्मपद का 7वां वर्ग जो है वो है अरहंत वर्ग। अरहंत वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध के अनमोल उपदेशों का संग्रह है। अरहंत वर्ग में अरहंत के गुणों और विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। इस वर्ग में अरहंत के गुणों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि उनकी प्रज्ञा, शील और करुणा। इस वर्ग में आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करने का महत्व बताया गया है। इस वर्ग में निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का महत्व बताया गया है। अरहंतो ते च ये के च, अर्थात वे अरहंत है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। खिनासो वितिवादो, अर्थात आसों का क्षय हो जाना ही सच्ची विजय है। अरहंत वर्ग में आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करने का महत्व बताया गया है। अरहंत वर्ग में निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का महत्व बताया गया है। अरहंत वर्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें अरहंत के गुणों और विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। धम्मपद का 8वां वर्ग जो है वो है सहस्र वर्ग। सहस्र वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें सहस्र यानी हजारों की संख्या के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। सहस्र वर्ग में एक सार्थक शब्द के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सहस्र वर्ग में एक प्रभावी वचन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सहस्र वर्ग में आचरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सहस्रमपि वचो न तु अर्थवतो एकमपि वचो श्रेयो, अर्थात हजारों शब्दों से एक सार्थक शब्द अच्छा है। सहस्रं च पदं न तु अर्थवतो एकमपि पदं श्रेयो, अर्थात हजारों वचनों से एक प्रभावी वचन अच्छा है। सहस्र वर्ग में सार्थकता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सहस्र वर्ग में आचरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। सहस्र वर्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। धम्मपद में 9वां जो वर्ग है उसका नाम है पाप वर्ग। पाप वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें पाप के बारे में चर्चा की गई है और इसके परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया है। पाप वर्ग में पाप की परिभाषा और इसके प्रकारों पर भी चर्चा की गई है। पाप वर्ग में पाप के परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया है, जैसे कि दुख, कष्ट और पुनर्जन्म। पाप वर्ग में पाप से बचने के लिए तरीकों पर भी चर्चा की गई है, जैसे कि अच्छे आचरण, ध्यान और प्रज्ञा के माध्यम से। पापानि परिजानाति, अर्थात पाप को जानना और समझना
जरूरी है। पापो न जहति सुखं, अर्थात पाप सुख नहीं देता। पापवग्ग में पाप के परिणामों की समझ पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को पाप से बचने में मदद करता है। पापवग्ग में अच्छे आचरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को पाप से बचने और सुखी जीवन जीने में मदद करता है। पापवग्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। पापवग्ग में पाप के बारे में चर्चा की गई है और इसके परिणामों पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। धम्मपद में 10वां वग्ग जो है वह है दंडवग्ग। दंडवग्ग में तथागत भगवान बुद्ध के अनमोल उपदेश है। इसमें दंड यानी सजा या हिंसा के बारे में चर्चा की गई है और इसके परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। दंडवग्ग में हिंसा के परिणामों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि दुख, कष्ट और बैर। दंडवग्ग में अहिंसा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को शांति और सुख की प्राप्ति में मदद करता है। दंडवग्ग में स्वयं के नियंत्रण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्ति को अपने क्रोध और हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने में मदद करता है। सब्बे तेषां भयं तंत्र, अर्थात हिंसा से भय उत्पन्न होता है। अहिंसा परमो धम्मो, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। दंडवग्ग में अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को शांति और सुख की प्राप्ति में मदद करता है। दंडवग्ग में स्वयं का नियंत्रण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने क्रोध और हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने में मदद करता है। दंडवग्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें हिंसा और अहिंसा के बारे में भी चर्चा की गई है और इसके परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। धम्मपद का 11वां वग्ग जो है वो है जरावग्ग। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। जरावग्ग में तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें बुढ़ापा के बारे में चर्चा की गई है और इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। जरावग्ग में अनित्य तत्व के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है, जो बताता है कि सभी चीजों अस्थायी है। जरावग्ग में बुढ़ापा की वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया है, जो बताता है कि बुढ़ापा एक अनिवार्य प्रक्रिया है। जरावग्ग में आध्यात्मिक तैयारी के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को बुढ़ापे और मृत्यु के लिए तैयार करता है। जरा तमस्स परिक्षयं, अर्थात बुढ़ापा सभी को प्रभावित करता है। अपमत्तो भवं होति, अर्थात जो व्यक्ति सावधान और जागरूक है वह बुढ़ापे और मृत्यु के लिए तैयार रहता है। जरावग्ग में अनित्यत्व की समझ पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को जीवन की वास्तविकता को समझने को मदद करता है। जरावग्ग में आध्यात्मिक तैयारी के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को बुढ़ापे और मृत्यु के लिए तैयार करता है। जरावग्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें बुढ़ापा और अनित्यत्व के बारे में चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। धम्मपद का 12वां वग्ग जो है उसका नाम है आत्मवग्ग। इसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें स्वयं के बारे में चर्चा की गई है और इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें स्वयं ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने आप को समझने को मदद करता है।
इसमें स्वयं नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने में मदद करता है। इस वर्ग में स्वयं का सुधार के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। इस वर्ग में स्वयं के ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने आप को समझने में मदद करता है। इस वर्ग में स्वयं का नियंत्रण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने में मदद करता है। आत्मवर्ग धम्म पद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें स्वयं के बारे में चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। धम्म पद का 13वां वर्ग जो है वो है लोक वर्ग। लोक वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। लोक वर्ग में लोक यानी दुनिया या संसार के बारे में चर्चा की गई है और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। लोक वर्ग में लोक की अनित्यता पर भी प्रकाश डाला गया है, जो बताता है कि संसार की सभी चीजें अस्थायी है। लोक वर्ग में लोक के आकर्षण से बचने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, जो व्यक्तियों को सांसारिक मोह से मुक्त होने में मदद करता है। लोक वर्ग में आध्यात्मिक जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को सांसारिक दुखों से मुक्त होने में मदद करता है। लोको विसत्थितो सब्बो अर्थात संसार की सभी चीजें अस्थायी है। निब्बानं परमं सुखं अर्थात निब्बान सबसे बड़ा सुख है। लोक वर्ग में लोक की अनित्यता की समझ पर प्रकाश डाला है, जो व्यक्तियों को सांसारिक मोह से मुक्त होने में मदद करता है। लोक वर्ग में आध्यात्मिक जीवन के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को सांसारिक दुखों से मुक्त होने की मदद करता है। लोक वर्ग धम्म पद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें लोक के बारे में चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को सांसारिक मोह से मुक्त होने और आध्यात्मिक जीवन अपनाने में मदद करता है। धम्म पद का 14वां वर्ग जो है वो है बुद्ध वर्ग। बुद्ध वर्ग यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और उनके आदर्शों के बारे में चर्चा की गई है। बुद्ध वर्ग में तथागत बुद्ध की महानता पर प्रकाश डाला गया है, जो उनके ज्ञान, करुणा और शील के कारण है। इस वर्ग में बुद्ध की महानता पर प्रकाश डाला गया है, जो उनके ज्ञान, करुणा और शील के कारण है। इस वर्ग में बुद्ध के उपदेशों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को दुखों से मुक्त होने और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। बुद्ध वर्ग में तथागत बुद्ध के आदर्शों पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन को अपनाने और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना रखने के लिए प्रेरित करता है। जो व्यक्ति बुद्ध के उपदेशों को अपनाता है, वह निर्वाण की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। बुद्धो ही बंधुरात्तनम अर्थात बुद्ध ही सच्चे मित्र है। बुद्ध वर्ग में तथागत बुद्ध के उपदेशों को महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को दुखों से मुक्त होने और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। बुद्ध वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध के आदर्शों को महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन को अपनाने और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना रखने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध वर्ग धम्म पद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और उनके आदर्शों के बारे में भी चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन को अपनाने और दुखों से मुक्त होने में मदद करता है। धम्म पद में 15वां जो वर्ग है वह है सुख वर्ग। सुख वर्ग में
तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें सुख के बारे में भी चर्चा की गई है और इसके विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। सुख वर्ग में सुख की परिभाषा पर प्रकाश डाला गया है जो बताता कि सच्चा सुख क्या है। सुख वर्ग में सुख के स्रोतों पर प्रकाश डाला गया है जो बताता है कि सच्चा सुख कहाँ से आता है। सुख वर्ग में सुख की प्राप्ति के लिए मार्ग पर प्रकाश डाला गया है जो व्यक्तियों को सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। सुखो बुद्धान उपादो, अर्थात बुद्धों का उदय सुखदायी है। सुखा सम्मा विमुच्यतानं, अर्थात जो व्यक्ति सही तरीके से विमुक्त होते हैं उन्हें सुख मिलता है। सुख वर्ग में सच्चे सुख की समझ पर प्रकाश डाला गया है जो व्यक्तियों को सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। सुख वर्ग में सुख की प्राप्ति के लिए मार्ग पर प्रकाश डाला है जो व्यक्तियों को सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। सुख वर्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें सुख के बारे में चर्चा की गई है जो व्यक्तियों को सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। धम्मपद में 16वां वर्ग जो है वो है प्रिय वर्ग। प्रिय का मतलब होता है प्रिय, ये प्रिय वर्ग है। प्रिय वर्ग में तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। प्रिय या प्यार के बारे में चर्चा की गई है और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। प्रिय वर्ग में प्यार की प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है जो बताता है कि प्यार क्या है और कैसे काम करता है। प्रिय वर्ग में प्यार के परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया है जो बताता कि प्यार के कारण क्या होता है। प्रिय वर्ग में प्यार से मुक्ति के बारे में भी चर्चा की गई है जो व्यक्तियों को प्यार के बंधनों से मुक्त होने में मदद करता है। पिय तो जाए तो शोको, अर्थात प्यार से शोक यानी दुख उत्पन्न होता है। नहीं वेरे न वा उज्जंती, अर्थात बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होता। प्रिय वर्ग में प्यार की समझ पर प्रकाश डाला है जो अपने व्यक्तियों को प्यार के बारे में जागरूक करता है। प्रिय वर्ग में प्यार से मुक्ति के बारे में भी चर्चा की गई है जो व्यक्तियों को प्यार के बंधनों से मुक्त होने में मदद करता है। प्रिय वर्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें प्यार के बारे में चर्चा की गई है जो व्यक्तियों को प्यार के बारे में जागरूकता करता है और प्यार से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। कोद वर्ग धम्मपद का 17वां वर्ग है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें क्रोध के बारे में चर्चा की गई है और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। क्रोध वर्ग में क्रोध की प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है जो बताता है कि क्रोध क्या है और कैसे काम करता है। क्रोध वर्ग में क्रोध के परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया है जो बताता है कि क्रोध के कारण क्या होता है। क्रोध वर्ग में क्रोध पर नियंत्रण के बारे में भी चर्चा की गई है जो व्यक्तियों को क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करता है। क्रोधं जहेथं मुनि, अर्थात मुनि क्रोध को त्याग देता है। अक्रोधनेन क्रोधनं, अर्थात अक्रोधी व्यक्ति क्रोधी को जीत लेता है। क्रोध वर्ग में क्रोध की समझ पर प्रकाश डाला गया है जो व्यक्तियों को क्रोध के बारे में जागरूक करता है। क्रोध वर्ग में क्रोध पर नियंत्रण के बारे में भी चर्चा की गई है जो व्यक्तियों को क्रोध के नियंत्रण के बारे में मदद करता है। क्रोध वर्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के अनमोल उपदेशों का संग्रह है। इसमें क्रोध के बारे में चर्चा की गई है जो व्यक्तियों को क्रोध के बारे में जागरूक करता है और क्रोध पर नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन भी करता है। धम्मपद का 18वां वर्ग जो है वो है मल्ल वर्ग जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें मल यानी अशुद्धियां या विकार, मल के बारे में चर्चा की गई है और
इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। मल्लवग्ग में अशुद्धियों की पहचान पर प्रकाश डाला गया है, जो बताता है कि अशुद्धियाँ क्या है और कैसे काम करती है। मल्लवग्ग में अशुद्धियों पर परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो बताता है कि अशुद्धियों के कारण क्या होता है। मल्लवग्ग में अशुद्धियों का नाश करने के बारे में भी चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को अशुद्धियों से मुक्त होने में मदद करता है। मलिता चित्तानम अर्थात चित्त मलिन हो जाता है। शुद्धं ही शुद्धि क्रिया अर्थात शुद्धता ही सच्ची शुद्धि है। मल्लवग्ग में अशुद्धियों की समझ पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को अशुद्धियों के बारे में जागरूक करता है। मल्लवग्ग में अशुद्धियों का नाश करने के बारे में भी चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को अशुद्धियों से मुक्त होने में मदद करता है। मल्लवग्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें अशुद्धियों के बारे में भी चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को अशुद्धियों के बारे में जागरूक करता है और अशुद्धियों को नाश करने के लिए भी मार्गदर्शन करता है। धम्मपद का 19वां वग्ग जो है वो है धम्मट्ठ वग्ग, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का महत्वपूर्ण संग्रह है। इसमें धम्मट्ठ यानी धर्म के अनुसार जीने वाले, धम्मट्ठ का अर्थ होता है धर्म के अनुसार जीने वाले। धर्म के अनुसार जीने वाले के बारे में चर्चा की गई है और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। धम्मट्ठ वग्ग धर्म के अनुसार जीने वाले के महत्व पर प्रकाश डाला है, जो व्यक्तियों को धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। धम्मवग्ग धर्म के अनुसार जीने के लाभों पर प्रकाश डाला है, जो व्यक्तियों को धम्म के अनुसार जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। धम्मवग्ग में धम्म के अनुसार जीने के लिए आवश्यक गुणों पर प्रकाश डाला है, जो व्यक्तियों को धम्म के अनुसार जीने के लिए तैयार करता है। धम्मट्ठा विराजान्ति अर्थात धम्म के अनुसार जीने वाले व्यक्ति शोभित होते हैं। धम्मो हवे रखन्ति धम्मचारी अर्थात धम्म ही धम्म के अनुसार जीने वाले की रक्षा करता है। धम्मट्ठ वग्ग में धम्म के अनुसार जीने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। धम्मट्ठ वग्ग में धम्म के अनुसार जीने के लिए आवश्यक गुणों पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को धम्म के अनुसार जीने के लिए तैयार करता है। धम्मट्ठ वग्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के अनमोल उपदेशों का संग्रह है। इसमें धम्म के अनुसार जीने के महत्व पर भी आवश्यक गुणों पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को धम्म के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करता है। धम्मपद का 20वां जो वग्ग है वो है माघ वग्ग। इसमें तथागत भगवान बुद्ध के अनमोल उपदेशों का संग्रह है। इसमें मार्ग यानी पथ या तरीका के बारे में चर्चा की गई है और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 8 गुण मार्ग के बारे में चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। इस वग्ग में सही पथ का अनुसरण करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को दुखों से मुक्त होने में मदद करता है। इस वग्ग में आध्यात्मिक प्रगति के बारे में भी चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। अट्ठंगिको मग्गो अर्थात 8 गुण मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। मग्गो ही एकांता निब्बाना अर्थात मार्ग ही निर्वाण की प्राप्ति का एकमात्र तरीका है। इस वग्ग में 8 गुण मार्ग के महत्व पर प्रकाश डाला गया है,
जो व्यक्तियों को निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। इस वग्ग में सही पथ का अनुसरण करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला है, जो व्यक्तियों को दुखों से मुक्त होने में मदद करता है। यह वग्ग धम्मपद का महत्वपूर्ण वग्ग है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें मार्ग के बारे में चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। अक्कीनक वग्ग धम्मपद का यह महत्वपूर्ण वग्ग है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। पाकिन्नक वग्ग में चित्त की शुद्धता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस वग्ग में सदाचार के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। इस वग्ग में ज्ञान और विवेक के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। चित्तं रखे सदा सदो, अर्थात चित्त की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। सदाचार संपन्नो, अर्थात सदाचार से संपन्न व्यक्ति ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन जीता है। पाकिन्नक वग्ग में आध्यात्मिक जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस वग्ग में चित्त की शुद्धता और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। पाकिन्नक वग्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण वग्ग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनमोल संग्रह है। इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है और चित्त की शुद्धता, सदाचार, ज्ञान और विवेक के महत्व पर जोर देता है। विवेक के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। धम्मपद का यह जो वग्ग है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है निरय वग्ग। निरय वग्ग में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें निरय का अर्थ होता है नर्क या दुख की स्थिति। नर्क या दुख की स्थिति के बारे में चर्चा की गई है और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। निरय वग्ग में निरय की प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है, जो बताता है कि निरय क्या है और कैसे काम करता है। निरय वग्ग में निरय के कारणों पर प्रकाश डाला गया है, जो बताता है कि व्यक्ति निरय में कैसे पड़ता है। निरय वग्ग में निरय से बचने के तरीकों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को दुख की स्थिति से बचने में मदद करता है। निरयं उपजान्ति, अर्थात जो व्यक्ति बुरे काम करते हैं। निरयं उपजन्ति, अर्थात जो व्यक्ति बुरे काम करते हैं वो निरय में पड़ते हैं। धम्मो हवे रखन्ति धम्मचारी, अर्थात धर्म ही धर्म के अनुसार चलने वाले की रक्षा करता है। निरय वग्ग में निरय की समझ पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को दुख की स्थिति के बारे में जागरूक करता है। निरय वर्ग में निरय से बचने के तरीकों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को दुख की स्थिति में बचने से मदद करता है। निरय वग्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण वग्ग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें निरय के बारे में चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को दुख की स्थिति के बारे में जागरूक करता है और निरय से बचने के तरीकों पर प्रकाश डालता है। धम्मपद में एक जो वग्ग है उसका नाम है नाग वग्ग, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नाग वग्ग में तथागत भगवान बुद्ध के अनमोल वचन सम्मिलित है। नाग के बारे में चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नाग वग्ग में नाग की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नाग वग्ग में नाग की तरह जीने का महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। नाग वग्ग में
स्वयं का नियंत्रण के बारे में भी प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। नागो व सूम को धीरो, अर्थात जो व्यक्ति नाग की तरह शांत और स्थिर होता है वह धीर होता है। नागो व दांतो, अर्थात जो व्यक्ति नाग की तरह वश में होता है वह सच्चा आध्यात्मिक जीवन जीता है। नाग वग्ग में आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरणा प्रदान की गई है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। नाग वग्ग में स्वयं नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। नाग वग्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण वग्ग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें नाग के बारे में चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और स्वयं नियंत्रण के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। धम्मपद में जो एक महत्वपूर्ण जो वग्ग है उसका नाम है तृष्णा वग्ग। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इस वग्ग में तृष्णा यानी लालसा, मोह के बारे में चर्चा की गई है और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इस वग्ग में तृष्णा की प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है, जो बताता है कि तृष्णा क्या है और कैसे काम करती है। इसमें तृष्णा के परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो बताता है कि तृष्णा के कारण क्या होता है। इस वग्ग में तृष्णा से मुक्ति के बारे में भी चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को तृष्णा के बंधनों से मुक्त होने में मदद करता है। तन्नी करोति दुखम, अर्थात तृष्णा दुख का कारण है। तन्नाया विज्ञानताम, अर्थात तृष्णा को समझने से ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इस वग्ग में तृष्णा की समझ पर प्रकाश डाला गया है, जो व्यक्ति को तृष्णा के बारे में जागरूक करता है। इस वग्ग में तृष्णा से मुक्ति के बारे में चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को तृष्णा के बंधनों से मुक्त होने में मदद करता है। तृष्णा वग्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण वग्ग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इस वग्ग में तृष्णा के बारे में चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को तृष्णा के बारे में जागरूक करता है और तृष्णा से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। धम्मपद में भिक्खु वग्ग, यह भी एक महत्वपूर्ण वग्ग है। तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह भिक्खु वग्ग में है। भिक्खु यानी भिक्षु के जीवन और आध्यात्मिक प्रगति के बारे में इस वग्ग में चर्चा की गई है। भिक्खु वग्ग में भिक्खु के जीवन के आदर्श और मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है। भिक्खु वग्ग में आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक गुणों और आदतों पर भी प्रकाश डाला गया है। भिक्खु वग्ग में चित्त की शुद्धता के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जो भिक्खु के जीवन में आवश्यक है। भिक्खु नामम वसतो सदा, अर्थात भिक्खु को हमेशा ध्यान और आत्मनियंत्रण में रहना चाहिए। संतुष्टि परमं धनं, अर्थात संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। इस वग्ग में भिक्खु के जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है, जो भिक्खुओं को आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रेरित करता है। इसमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक गुणों पर प्रकाश डाला गया है, जो भिक्खुओं को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। भिक्खु वग्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण वग्ग है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें भिक्खु के जीवन और आध्यात्मिक प्रगति के बारे में चर्चा की गई है, जो भिक्खुओं को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धम्मपद में यह जो एक वग्ग है, जिसका नाम है ब्राह्मण वग्ग, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें ब्राह्मण यानी सच्चे आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, सच्चे आध्यात्मिक जीवन जीने वाले के गुणों के आदर्शों पर चर्चा की गई है। ब्राह्मण वग्ग में ब्राह्मण के गुणों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि ज्ञान, तपस्या और स्वयं का नियंत्रण। इस वग्ग में सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा पर चर्चा की गई है, जो केवल जन्म से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक गुणों से पहचाना जाता है। इस वग्ग में आध्यात्मिक जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो ब्राह्मण के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। न जटा ही न गोते ही,
अर्थात ब्राह्मण केवल जटा या गोत्र से नहीं पहचाना जाता। धम्मो हवे रखंती धम्मचारी, अर्थात धम्म ही धम्म के अनुसार चलने वालों की रक्षा करता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए ब्राह्मण वर्ग का महत्व अलग है। इस वर्ग में आध्यात्मिक जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ग में सच्चे ब्राह्मण की पहचान पर चर्चा की गई है, जो आध्यात्मिक गुणों से पहचाना जाता है। इस वर्ग में बहुत महत्वपूर्ण तथागत भगवान बुद्ध ने बातें बताई है। ब्राह्मण वर्ग धम्मपद का एक महत्वपूर्ण वर्ग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इस वर्ग में ब्राह्मण के गुणों और आदर्शों पर चर्चा की गई है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धम्मगाथा बौद्ध साहित्य में एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों को प्रस्तुत किया गया है। धम्मगाथाएं बौद्ध धम्म के मूल सिद्धांतों और आदर्शों को व्यक्त करती है, जो व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धम्म गाथाएं बौद्ध धम्म के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है, जैसे कि 4 आर्य सत्यों पर अष्टांग मार्ग। धम्म गाथाएं व्यक्तियों को आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रेरित करती है और उन्हें सही पथ पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। धम्म गाथाएं चित्त की शुद्धता के महत्व पर प्रकाश डालती है और व्यक्तियों को अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। धम्म गाथाएं आध्यात्मिक जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और व्यक्तियों को सही पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। धम्म गाथाएं बौद्ध धम्म के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है और व्यक्तियों को धम्म के बारे में समझने में मदद करती है। धम्म गाथा बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों को गाथाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धम्म गाथाएं व्यक्तियों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें सही पथ पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस वर्षावास के धम्मदेशना में सभी लोगों ने जो यह धम्मदेशना श्रवण किया है, उन सभी के लिए तथागत के मंगल मैत्री की अनुकंपा हो और इस साल का वर्षावास सभी आदरणीय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, धम्म बालक धम्म बालिकाएं और जो लोग आर्य उपोषित व्रत का पालन इस वर्षावास के दरमियान करेंगे, उनके लिए मैं बहुत बहुत मंगल मैत्री की कामना करता हूँ। तथागत की अनुकंपा से उन सभी को सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसी मंगल मैत्री की कामना करता हूँ और सभी को धम्म का ज्ञान हो और सभी लोग धम्म का ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाए। भवतु सब मंगलं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। जल के, थल के, गगन के सभी दृश्य अदृश्य प्राणियों पर तथागत के मंगल मैत्री की अनुकंपा हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। ये बुद्ध का शासन है अनमोल, है अनमोल। बुद्धं शरणं गच्छामि।